हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। मुज़ाकरात भी जारी हैं। उम्मीद है कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुआहिदा न हुआ तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। अगर बातचीत से हल निकल आया तो ये बहुत अच्छा होगा। फौजी कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप का जवाब देने से इनकार। कहा कि हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अच्छी खबर की तवक्को है। कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। अमरीकी सरहदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं आ रहा। मेरा एप्स्टेन स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सनतों के लिए हम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का ऐलान। अमरीकी बैंक 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, और इसमें 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात करने की जरूरत है। दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासर का ताउन हासिल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ने कहा कि दहशतगर्दों के सरबराह अफगानिस्तान में है, वहाँ के हुक्मरान भी मुलव्विस हैं। बलूचिस्तान में तेल की स्मगलिंग से दहशतगर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। ईरान से 40 रुपए लीटर तेल लेकर कराची में 200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। ईरानी तेल स्मगलिंग से मुनाफा कमाने वाले एहतजाज के पीछे हैं। जराइम पेशा अनासर दहशतगर्दों की माली मुआवनत करते हैं। बलूचिस्तान में 177 दहशतगर्द मारे गए। ये वेकअप कॉल है। हलाक दहशतगर्दों का मिसिंग पर्सन्स में नाम है। और सरदारी निज़ाम ने बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा। जितने एयरपोर्ट वहाँ हैं किसी सूबे में नहीं, उनमें से जो ऑपरेशनल नहीं उन्हें फाल कर रहे हैं। कुछ शक नहीं कि वफाक समेत हर सूबे में करप्शन है। हुकूमतों ने ब्यूरोक्रेसी से मिलकर बलूचिस्तान में वसाइल की दुरुस्त तकसीम नहीं की। वहाँ सरदारों ब्यूरोक्रेसी माफिया का गठजोड़ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सेनेट में इत्तफाक राय से मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। शोहदा के अहलखाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की सेहत याबी की दुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जुर्रत। कुर्बानियों खिदमात को खिराज तहसीन पेश। सेनेटर आनस सनाउल्ला को बलूचिस्तान के मामले पर सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि बलूचिस्तान में लोग मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। शनाख्ती कार्ड चेक करके फैमिली के सामने शहीद करते हैं। जाफर एक्सप्रेस को रोक कर लोगों को यरगमाल बनाते हैं। ये किस किस्म की नाराजगी है? लोगों पर जुल्म करें। ये लोग दुश्मन के अलाकार हैं। 30 मजदूरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके शहीद किया गया। सिक्योरिटी इदारों का इतना कंट्रोल है, ये किसी भी जगह नहीं ठहर सके। दहशतगर्द हमलों के बाद अपनी कमीन गाहों की तरफ दौड़े। फोर्सेस ने पीछा किया। 177 दहशतगर्दों का जहन्नुम हासिल किया गया। कुछ दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि परचम जलाने वाले अमला को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ PTI को अपने साथ रखें। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का इकट्ठा होना जरूरी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। बलूचिस्तान पर हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेगा। हम शोहदा के साथ हैं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द जहाँ भी होगा हम उसके साथ लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुसलसल रवाबत और ताउन की अहमियत पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज की कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी की सूरत हाल और पेशा वराना ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। लीबिया में अमन इस्तेहकाम इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत।
पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगारी शोधा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर भी हमरा थे। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर का इस्तकबाल किया। लीबिया के नायब कमांडर इन चीफ सदाम खलीफा हफ्तर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। एयर चीफ का लीबिया की फ़ज़ाइया के साथ पेशा वराना ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद का GHQ का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुक्ती की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफ्रीकैन का मुश्तरका हिकमत अमली इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के अज़म का इजहार। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने के अज़म का अदा। फील्ड मार्शल का आलम इस्लाम में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इस्लामिक मिलिट्री कोलेक्शन के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुक्ती की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन इस्तेहकाम सलामती के लिए दराजाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतों का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबत और मौसर राब्ताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं है। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। पानी के हवाले से की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बानी PTI से मुलाकात के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका अमल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि ज़िला में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। NFC और फंडिंग से मुतालिक तमाम चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी हैं। हमने बलोचिस्तान वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार ताज़ियत किया। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मज़म्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक कोई बात की, न कोई सियासी गुफ्तगू की। वज़ीर इत्तलात ततारर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई मामलात पर हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई मामलात पर तवज्जो देने को कहा। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में फराम सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराम की जा रही है। आरामदाह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिश है। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है।
बस स्टॉप की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि बसों में सबसे पहले खवातीन को जगह देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का अजय बंगा के पहले सरकारी दौरे का खैरमकदम। तवीलुल मुद्दती शराकतदारी और 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामी और मुल्क की ज़रूरियात से आवाम इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी कारोबार, तवानाई, डिजिटल तरक्की, मालियाती इस्लाहात, निजी सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजय बंगा की हुकूमती इस्लाहात की तारीफ। वन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तहत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए निजी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। अमेरिका ईरान में जौहरी मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान की जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में होंगे। अमेरिकी और ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ, ईरानी वज़ारत खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र दीगर भी शरीक होंगे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान यूरेनियम मबसूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। अमेरिका फौजी असासों के ईरान से दूर मुंतकिल करे। बॉल अब अमेरिकी सदर की कोर्ट में है।